गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे ही होगे, हमको जहां तक उम्मीद है सब लोग अच्छे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, पढ़ाई करते रहे। आज कुछ हम नया लेके आए हैं। आज पढ़ाएंगे डेरिवेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ सिलेंडर सिलेंडर के बारे में पढ़ाना है। आज थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बस थोड़ा सा फॉर्मूला बताएंगे कैसे आया है। ठीक है, बस आगे एक ठो ये आप लोगों को दिख रहा है, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इसमें सरफेस एरिया मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, बस यही निकाला जाता है। और वॉल्यूम निकाला जाता है। वॉल्यूम लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया, लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर का और नीचे का जो बेस, अपर और नीचे लोअर, अपर और लोअर का जो एरिया है वो नहीं निकाला जाता है। जो वही एरिया नहीं निकाला जाता तो वो क्या होता है, लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, जो पूरे सरफेस का एरिया निकाला जाता है उसे टोटल सरफेस एरिया को हम कहते हैं। ठीक है, और एक वॉल्यूम पढ़ना है इसी के बारे में। किसके बाद? सिलेंडर। सिलेंडर आप लोग घरों में देखे हैं, जैसे कि आप लोगों जो गैस कंटेनर होते हैं, दूध का बोतल का कंटेनर जो होते हैं वो जो सिलिंड्रिकल होते हैं, जैसे कि ये सिलिंड्रिकल नहीं है, लेकिन जस्ट मान सकते हैं जस्ट फॉर दैट ये सिलिंड्रिकल नहीं है। जैसे कि ये सिलिंड्रिकल है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में मतलब कि यहां से अगर कट कर दें तो ये सिलिंड्रिकल शेप होता है नॉर्मली, जस्ट अ। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोतल वगैरह जो भी है आपके घरों में देखते होंगे वो सब क्या है, जस्ट अ सिलेंडर। जैसे कि दूध आता है, अमूल दूध वगैरह, तो वो क्या है, जस्ट अ सिलेंडर। जैसे आप लोग सिलेंडर जो आप लोग सिलेंडर भराते हैं वो भी सिलेंडर ही है, उसी का जो जो इस शेप के होते हैं उसी को बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, जस्ट ये। चलिए अब आगे एक पढ़ लेते हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर आप लोगों को एक सिलेंडर बना देते हैं। इस सिलेंडर में क्या क्या होता है बस जस्ट जान लेते हैं पहले। ठीक है, इस सिलेंडर में क्या होता है, एक होता है रेडियस, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं एच। ठीक है, ये ऊपर सर्कल होता है। जब इसको आप खोलेंगे, जब जब आप इसको खोलेंगे तो ये जस्ट ऐसे बनेगा, आप लोगों को एक ये एक रेक्टेंगल बनेगा। जब आप इसको खोलेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो ये एक रेक्टेंगल मिलेगा, ऊपर कर लेते। और इस रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल है, और उसके बाद क्या मिलेगा आप लोगों को, एक सर्कल, वो दो ठो सर्कल मिलेंगे, एक नीचे सर्कल को जब आप खोलेंगे तो यही मिलते हैं। समझ में आ रहा है? दो ठो ऊपर सर्कल और नीचे एक बीच में रेक्टेंगल। अब आप इसका एरिया जब निकालते हैं, बस ये नहीं था, जब आप इस सरफेस का एरिया निकालते हैं, बस जस्ट इसका, बस केवल इसका एरिया निकालते हैं, तो ये होता है क्या, लेटरल सरफेस या कवर्ड सरफेस एरिया। इस जस्ट इस ट्रायंगल, जैसे कि आप कोई पेपर लेते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि ये एक पेपर है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, आप लोगों को मिल रहा है एक ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ये रेक्टेंगुलर शेप को जो कर्व करेंगे तो ये एक सिलेंडर बनेगा, बनेगा कि नहीं? जैसे कि इसको कर्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, बनेगा। आप लोगों को पता है, जैसे कि ये इसको जब इस सिलेंडर को जब हम खोलेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, एक रेक्टेंगल फाइंड हो पाएगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? और ये रेक्टेंगल किस लेंथ के बराबर होगा, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। इसका लेंथ किसके बराबर होगा, इसका लेंथ किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आज हमारे ओम प्रकाश का बर्थडे था। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या आप लोगों को बताया गया है, वो क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये इसका लेंथ हो गया। ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ होगा हाइट, क्या होगा, हाइट। ठीक है, जस्ट ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको छोटा कर लेते हैं, इसको यहां रख लेते हैं, समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखते हैं टोटल सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया। पहले लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, जस्ट क्या चाहिए, बस हम लोगों को क्या चाहिए, इस रेक्टेंगल का, ये एक रेक्टेंगल है, जैसे कि आप लोगों को बताए थे, ये एक रेक्टेंगल सर्कल नहीं,
ये एक रेक्टेंगल होगा और इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा लेंथ होगा 2 पाई आर, क्योंकि ये एक सर्कल ही ना बना। जैसे कि ये एक सिलेंडर था, ये एक सिलेंडर, जब ये एक रेक्टेंगल था, जब ये सिलेंडर बनेगा तो ये एक सर्कल बनाएगा। आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि एक रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को जब हम लोग फोल्ड करते हैं, कर्व करते हैं, तो ये क्या बनाएगा एक सिलेंडर बनाएगा। और इस सिलेंडर का जो ये लेंथ है, जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो क्या बना सर्कल का, ये वाले सर्कल का, जो ये सर्कल है इस सर्कल का क्या है लेंथ। ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, जो बाउंड्री लेंथ होगी, जो ये सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ होगी, ये सर्कल की जो बाउंड्री लेंथ होगी वही क्या होगी, वही होगी इस रेक्टेंगल का लेंथ, इस रेक्टेंगल का लेंथ। और हमको पता है सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, जस्ट अ केस 2 पाई आर होगा। और एज क्या होगा हाइट होगा, एज हाइट, ये होता है बी और ये होगा एन। जस्ट ये समझ में आ रहा है? तो ये इसको लिखते हैं एल इंटू बी और लेंथ क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर और 2 पाई आर और प्लस क्या कर लेंगे h, 2 पाई आर इंटू एच, इंटू एच। लेंथ हो गया ये और ब्रेथ क्या होगा h, ये बन जाएगा क्या 2 पाई आर h, क्या बन जाएगा 2 पाई आर h। तो अगर कोई पूछे कि लेटरल सरफेस एरिया या कवर्ड सरफेस एरिया, covered surface area and lateral surface area of a cylinder क्या होगा 2 पाई आर एच, एल इंटू बी इसका निकाले हैं, एल क्या है 2 पाई आर और एच क्या है इसका हाइट। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा और ऊपर वाले का नीचे वाले सरफेस का एरिया नहीं निकालेंगे, क्योंकि लेटरल सरफेस या कवर्ड सरफेस एरिया पूछा है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लेटरल सरफेस एरिया और कवर्ड सरफेस एरिया के बाद क्या पूछ सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या पढ़ लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आप लोगों को पता है कि जब ये ऊपर आएगा एक तो क्या बनाएगा सर्कल बनेगा, क्या बनेगा सर्कल, यहाँ एक तो सर्कल, यहाँ नीचे एक तो सर्कल, 2 सर्कल रहेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे हम, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा एक रेक्टेंगल दिख रहा है आप लोगों को और 2 ठो सर्कल, 2 ठो सर्कल। समझ में आ रहा है? तो जब इसका एरिया जब हम आप लोग निकालेंगे, जब हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया और इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका, ये तीनों का जब एरिया निकालेंगे तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पहले तो इस रेक्टेंगल का कितना आया था हम लोग का, अभी जो लेटरल सरफेस एरिया निकाले हैं वो कितना आया था 2 पाई आर एच, और इसमें क्या पड़ा कर देंगे एक ठो 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एक ठो और एक ऊपर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा और प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, 2 पाई आर तो यहाँ लिख लेंगे 2 पाई आर कॉमन बाहर लिख लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आर प्लस एच प्लस आर, एच प्लस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना समझ में आ रहा होगा। अब टोटल सरफेस एरिया के बाद आप लोगों को पढ़ाना है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब होता है कि उसमें कितना भरा जा सकता है, एक सिलेंडर में कितनी चीजें भरी जा सकती है। मतलब किसी एक सिलेंडर है, जैसे ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कितना पानी, कितनी हवा, कितनी गैस का भरे जाता है, वही होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं यहां पर क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा
यहाँ पर बताइए, यहाँ ये सरफेस और नीचे वाला सरफेस, इस सरफेस का निकालने के बाद एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का निकला, ये सर्कल का निकला, इस सर्कल सरफेस का निकला, क्या निकला? पाई आर स्क्वायर और एच से मल्टीप्लाई, एच से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आज इतना ही करते हैं, आज के लिए इतना ही, और आगे कल पढ़ेंगे। और कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए कमेंट में, कुछ भी प्रॉब्लम है आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब के लिए धन्यवाद।